नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 मई 2026 और दिन आज हो गया जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू के बाजारों से रिपोर्ट है। कैसा आज आलू का बाजार है, आजादपुर मंडी में कैसी आज आलू की ग्राहकी है और फिलहाल मंडी में आवकें जो हैं वो क्या कुछ इशारा कर रही हैं। कैसा माहौल जो है वो आपको के तौर पर रहेगा, डिमांड और सप्लाई का कैसा रुझान रहेगा, आने वाले दिनों में स्टोर की कैसी डिमांड रहेगी। अभी स्टोर से जो हल्का आलू आ रहा है क्या वो इम्प्रूव होगा, अगर इम्प्रूव होगा तो कब इम्प्रूव होगा, और जो ये ढेर है ये अभी कब तक चलेगा, और ढेर का अब अगर आलू क्वालिटी में आता है तो क्या जाते जाते ढेर भाव दे जाएगा। एक पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, एक विश्लेषण करेंगे, आपको पूरी जानकारी हम देंगे। तो हमारे साथ में जुड़ गए गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम, जय खाटू श्याम बाबा की, जय माता रानी, जय राधा रानी मैया जी। और भाई साहब सब बढ़िया है? सब कृपा माता रानी की, राधा रानी की, बाबा की। जी। तो भाई साहब एक नया दिन है, एक नई सुबह है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो भाई साहब मौसम के बारे में बोलना जरूरी मौसम है। बहुत बढ़िया है जी, अच्छा मौसम है, ठीक है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म है, मौसम बहुत सुहावना हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, जैसा फरवरी में मौसम होता है ना वैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल गुलाबी मौसम हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने देख लिया कि आलू वालों का बड़ा नुकसान हुआ तो थोड़ा साथ दे रहे हैं सर। साथ दे रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ना। प्रभु की कृपा तो हर काम के साथ रहती है। जी। सब कुछ उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। लेकिन ये कि मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है मौसम। एसी वैसी दोबारा से बंद हो गई, एसी बीच में एसी चलाने पड़े थे लोगों को, लेकिन अब ठीक है मौसम। अब प्राकृतिक एसी चल रहा है भाई साहब। प्राकृतिक एसी चल रहा, बढ़िया शुद्ध हवा है, ठीक है। देखो एक जादू देखो, सूर्यदेव पूरा देखो अपने उससे निकले हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन हवा भी बढ़िया चल रही है। मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा, ठंडा मौसम है, बढ़िया मौसम है, ठीक मौसम है। और भाई साहब जिन लोगों का अच्छा डंप होगा ना अभी बचा हुआ, वो भगवान का बड़ा जो है शुक्रगुजार कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु उनको टाइम मिल गया। हाँ, उनको टाइम मिल गया। तो भाई साहब अपनी मंडी में क्या कुछ आज अच्छा है? अच्छा है, 103 गाड़ी है टोटल, जिसमें 34 गाड़ी कल की बैलेंस थी, कुल 60-65 गाड़ियां आई है। माल कम आया, माल कोई ज्यादा नहीं आया, अच्छा ही माल कम ही आया, माल कोई ज्यादा खास माल नहीं आया हुआ, माल ठीक है। स्टोर की 13 गाड़ियां, आपकी चिपसोना की 34 है, और उसकी सूर्या की 15 गाड़ियां, शमशाबाद की 4 है, LR संभल की 4 है, LR की 7 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी जंगीराबाद है, 13 गाड़ी स्टोर बता दिया, पंजाब की 11, डायमंड की 7 गाड़ी है। ऐसे टोटल 103 गाड़ी है, 34 गाड़ी इसमें कल का बैलेंस है। बाकी नीचे भी बहुत हल्का माल पड़ा हुआ है, हल्का ज्यादा पड़ा है नीचे, हल्का ज्यादा, अच्छा कम है, हल्का ज्यादा है माल। अच्छा भाई साहब एक चीज और लग रही है मेरे को, प्रभु एक चीज का संकेत और दे रहे हैं अच्छा मौसम होने के बाद कि भाई जो डंप वाले हैं ना वो अपने आलू को समय से निकालो। समय से निकालने, बिल्कुल समय रहते हैं, अब समय हो गया है। अब वो ना निकाले वो एक अलग बात है, इंतजार आदमी करता ही है। 5-7 दिन का गैप चल सकता है, 5-7 दिन का गैप है, ज्यादा नहीं। आज 9 तारीख हो गई, ज्यादा से ज्यादा खींचतान के 20 तारीख तक, क्योंकि एक आध संडे भी बीच में पड़ जाएगा कुछ, तो 20 तारीख तक अपने आलू को 15-20 तक निकाल ले, यही अच्छा है। ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, अब कुछ उसमें मिलना नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। और अगर भाई वो काम हो गया, जैसे डॉक्टर जवाब दे देता है ले जाओ घर अपना इलाज करा ले, इलाज हो गया आपका, अब इनको घर ले जाओ सेवा पानी कर लेने, तो वो काम है अब। सही बात है जी, सेवा। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज है कि समय से अगर आलू निकल गया और मौसम अभी सही रहा तो ठीक है, नहीं अगर मौसम बदल गया तो काम खराब हो जाएगा, फिर दागी होने का डर रहेगा, दागी होने का डर रहेगा, और फिर दागी होगा तो फिर संभले नहीं संभलेगा। अभी बीच में मौसम ऐसा हो गया था, कई गाड़ियां इतनी डैमेज हो गई, 50 रुपए 100 रुपए कट्टा नहीं बिका। डंप का आलू 100 रुपए कट्टे से लेके 250 रुपए कट्टे तक बिक रहा, कोई रेट थोड़े, कोई रेट नहीं, कुछ रेट नहीं। और अभी भी हमने देखा वैसा स्टोर का भी जो आलू आ रहा है ना उसकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। कल एक गाड़ी 277 नंबर पे लगी थी, मैं दुकान बता दूं स्टोर का, 237-97 आलू था, गड्ढ मड गुल्ली गुल्ला सब मिक्स था, 220-30 रुपए गाड़ी बिकी है। क्या बिका है उसमें? ट्रक का भाड़ा और स्टोर में ही खत्म है वो गाड़ी, क्या कुछ भी नहीं है उसमें। बिल्कुल। और एक अच्छी क्वालिटी 500 रुपए का भी बिका, तो 500 और 200 में 300 रुपए का फर्क हो गया। बहुत अंतर है, अप डाउन ज्यादा है, अच्छे माल में खराब माल में ज्यादा अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं है, काफी अंतर है। बिल्कुल, माल की क्वालिटी है ना जी। अच्छा हमारी मंडी में भाई साहब ग्राहक अब फिलहाल कैसा माल उठा रहा है? ग्राहक जी देखो जी, ज्यादातर ग्राहक अब स्टोर की तरफ रुझान धीरे धीरे हो रहा है, ग्राहकों का स्टोर की तरफ ज्यादा रुझान हो रहा है, और वो साफ सुथरा माल ले रहा है। जैसे सूर्या आ रहा है, डायमंड आ रहा है, इधर का आपका चंदोसी साइड का स्टोर का बन के आ रहा है बढ़िया, डायमंड आ रहा है, सूर्या है, और उसके बाद चिपसोना है वजीरगंज साइड का। बाकी ये गाड़ियां जो स्टोर की आ रही है 37-97, इसमें सूर्या भी आ रहा है, चिपसोना भी आ रहा है, ये माल उठा रहे हैं, अच्छा माल ढूंढ रहे हैं। वो दागी वागी माल नहीं ले रहे, दागी माल तो बस वो कोई हल्का ग्राहक है वही लेके जा रहा है, या चाहे कोई सप्लाई वाला, थोड़ी बहुत सप्लाई भी शुरू हो गई, अब सिलेंडर का मामला भी आ गया पटरी पे, कोई ऐसी बात नहीं, सिलेंडर दे रही है गवर्नमेंट, मिल रहा है, तो ये जो है अब कोई थोड़ा बहुत ले रहा है हल्का माल। हल्का माल ग्राहक नहीं पसंद कर रहा, ग्राहक कह रहा है बढ़िया मंगाओ, बढ़िया ले रहा है ना। आप देखो ना, एक स्टोर की गाड़ी 220-30 बिकी, एक माल कल 500 भी बिका, 470-80 भी बिका, फर्क नहीं है, काफी फर्क है, आधो आध का फर्क है।
50% का पूरा पूरा फर्क है और भाई साहब एक चीज और है जी। कि इस बार भी स्टोर का खर्चा नहीं निकल पा रहा है मुश्किल किसानों है का। जी, किसानों का खर्चा नहीं निकल पा रहा, बहुत भाड़ा नहीं निकल रहा, किराया नहीं निकल रहा, स्टोर। मेहनताना। अब देख लो ना, कच्चे के सीजन में आलू 200, 250, 300 बिक रहा था, 350 भी कुछ गाड़ियां बिकी है, कुछ दिनों तक 350 बिका। 350 पे 3 रुपए किलो का तो स्टोर में सीधा सीधा जाने का खर्चा है 350, 150, 500, 500 भी बिक रहा, तो कच्चे वाले फायदे में रहे ना, फायदे में कहा रहे। अभी इस पे ट्रक का भाड़ा भी है, मजदूरी भी है, गेट पास भी है, 50 खर्चे। भाई किसान बर्बाद है, किसान इस साल खुशहाल नहीं है आलू में। और आलू के साथ साथ मैं कह दूं, मैं परसों गया था हरी सब्जी में, हरी सब्जी भी मद्दी बिक रही है। एक किसान हमारे पास आया था खैर से गाड़ी लेके बेचने के लिए, तो उनका कुछ चुकंदर आया हुआ था, तो मैं उधर चला गया, उधर से मैं गया था, तो चुकंदर बेचारे का 2 दिन खैर हमारे पास भी लग गया। आलू हल्का था उनका, दागी दूगी था, डंप का आलू था 37, 97, तो वो चुकंदर भी मंदा बिक रहा था। और मैंने वो देखा शिमला मिर्च की पोट 100 रुपए की, आड़ती ने 100 रुपए की शिमला मिर्च की पोट बेची। 100 रुपए की पोट किसान को देगा बेच के, 50 रुपए आड़ती ने उसने खर्चा लिया हरी सब्जी में, तो उसके तो 50, लेकिन उस बेचारे के 100 में किराया भी तो कटेगा, मजदूरी भी तो कटेगी। भिंडी बिक रही थी 10-15 रुपए किलो, तोरी बिक रही है 15-20 रुपए किलो, घिया बिक रहा था 5-7 रुपए किलो, सीताफल बिक रहा था 5 रुपए किलो। वो कह रहा था भाई साहब, मैंने कहा हरी सब्जी में कोई सेल है? कह रहा हरी सब्जी में भी सेल नहीं है। पता नहीं अब क्या हुआ, ये तो कुदरत जाने, परमात्मा जाने क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। बाकी ये कि इस साल किसान, हर किसान परेशान है, और किसान परेशान तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है जी। किसान से ही अर्थव्यवस्था चलती है। किसान धरती का भगवान है, एक तरीके से समझो, भगवान है, अन्नदाता है, दूसरा हीरो है जी। अच्छा भाई साहब ये बताओ, अपनी मंडी से अब हल्का माल अभी भी कट रहा है? हल्का माल कट रहा है, बहुत पड़े भी हैं, आप दिखा दो, बहुत माल पड़े हैं। एक गाड़ी ये दिखाना जरा, ये मेरे पास भेजी हुई है पंजाब से व्यापारी साहब ने, इसमें सारा छोटा आलू है, सारा छोटा आलू है, ये बिकने का नाम नहीं ले रहा है और दागी हो रहा है, बिल्कुल मिक्स है, गुल्ली गुल्ला सब मिक्स है। ये भी नहीं बिक रहा। इसका 250 रुपए में कल बेचा था, 250, 250, 60 में, इतने का ही मांगते। कोई आता है 4 कट्टे दे दो, कोई 6 दे दो, इतना ही लेता है, इससे ऊपर कोई लेता नहीं जी। बाकी बैलेंस कुछ कम हो रहा है? बैलेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बैलेंस अभी भी है फड़ पे, मेरे ख्याल में 15-16 हजार कट्टा है। और 15-16 हजार कट्टे में आप मान लो 70-80% आलू हल्का ही है, 10-20% अच्छा होगा तो होगा, बाकी 80% आलू हल्का है। भाई साहब मुझे अब ऐसा लगता है कि जो दागी, हल्का और कमजोर माल है ना, हाँ, वही सिर्फ बाजार को नीचे खींच रहा है, वो बाजार को नीचे गिरा रहा है। अभी मतलब ये डंप खत्म हो जाए और ये थोड़ा बहुत हल्का आलू आना बंद हो जाए, स्टोर चले, तो एक सार भाव बन जाएगा। बेशक स्टोर में जो आलू आएंगे हल्के भाव बिकेंगे, बढ़िया आएंगे बढ़िया भाव बिकेंगे, लेकिन ये बाजार एक सार हो जाएगा जी। और एक चीज और है, इस समय एक चीज और देखने को मिल रही है, जो भी व्यापारी है, जो भी हमारे ग्राहक है ना, वो बड़े लॉट नहीं उठा रहे, वो भी अब छोटे छोटे लॉट उठा रहे। बड़े लॉट नहीं उठा रहे, छोटा लॉट ज्यादा पसंद करते हैं। एक पिछले हफ्ते भी लॉट बिका था, 96 का लॉट था, एक दुकान पे बिका था। मैं दुकान नंबर आपको क्या बताऊं, एक गिलास का था, 460-70 रुपए बिका था। आज भी एक आध लोट 500 रुपए बिके, 37-97, 470-80 से लेके 500 रुपए की पोजीशन आज भी है। और 37-97 की पोजीशन 300 रुपए की भी आज। यानी चमकीला, मोटा दाना, साफ रंग वाला और कम दाग वाला, मोटे टबक्का 37-97 हो, बढ़िया चमकदार हो, बिक जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। ग्रेडिंग करे हुए हाथरस के किसान भाई हैं हमारे, वो अपना ग्रेडिंग करके रखते हैं स्टोर में, पहले ही खेतों से ग्रेडिंग करके, गुल्ला अलग, मीडियम अलग, बम्पर अलग, तो वो हाथरस वाला भी माल 500 रुपए के आसपास बिकेगा, कोई ऐसी बात नहीं, बिक जाएगा। तो भाई साहब भाव बताना शुरू करते हैं। भाव सूर्या जी देखो जी, चंदोसी का जो सूर्या है बढ़िया जो आ रहा है, वजीरगंज साइड का आ रहा है आपका, इधर ये चंदोसी का आ रहा है, वो 900 से लेके 1000 प्लस ही है, माइनस में नहीं है, प्लस में ही है। 20 का हो, 50 का हो, वो माल मिलते भी नहीं है देखने के लिए। बाकी चंदोसी का डायमंड ले लो आप, डायमंड भी बिक रहा है 550, 60, 70 ज्यादा बिक रहा है, 600 रुपए कम बिक रहा है, बिग 600 भी रहा है। बाकी चिपसोना ले लो आप, चंदोसी का 500 से 550 की पोजीशन है, कोई थोड़ा बहुत हल्का हल्का होगा तो 500 के भीतर भी बिक जाता होगा। बाकी ये जो सम्मल उम्मल के जो आ रहे हैं चिपसोना, वो 300, 350, 450, कोई ज्यादा बढ़िया डंप में बच गया तो 400 भी बिक जाता है, लेकिन 400 वाला कम है, 300, 350 वाला ज्यादा है। बाकी इधर ये अलीगढ़ साइड के ये गाड़ियों में आ रही है 350 से 400, 450 बिक रहे हैं। बिल्कुल 37-97 की पोजीशन देखो जी, 37-97 अगर स्टोर का आलू हल्का है तो 300 रुपए का भी बिक रहा है, और बढ़िया है तो 350, 450, 300 से 400 की जनरल पोजीशन है। कोई बढ़िया वीआईपी इक्का दुक्का लाट है तो 450 से 500 बिक रहा है। एलआर की पोजीशन है, एलआर अगर मीडियम है मंडी में, एलआर अब कुछ कम हुई गाड़ी, बीच में ज्यादा हुई थी, काफी उतरा मंडियों में, लेकिन जो एलआर जो मीडियम चाल का, कुछ एलआर गट भेज दिया राशन उन्होंने, राशन में उसमें गुल्ला भी है, मीडियम भी है, गुल्ला निकलवाते हैं लेकिन उतना नहीं निकलवाया। मेरे पास भी गाड़ी आई, उसकी पोजीशन 250, 60, 70, 80, बहुत ज्यादा कोई खींचतान के 300, लेकिन 300 नहीं लेता ग्राहक, 250, 60, 70 लेता है। और ये 2-2, 4-4, 5-5 कट्टे बिकते हैं, 10 कट्टे। अच्छा इसमें मोटा साइज है, वो 350 से 400 रुपए की पोजीशन है। शमशाबाद की गाड़ी है 350, 300, कोई ज्यादा बढ़िया 450,
ये पोजीशन है। जंगीराबाद है, जंगीराबाद जो S1 S4 वगैरह आ रही है वो 200 से 250 रुपए की पोजीशन है। आज कुछ कंपनी का माल आया है, पंजाब कंपनी भी वही 200 से 250 की पोजीशन है। अच्छा, चंदोसी का जो चिपसोने का गुल्ला है वो बिकता है 300, 350, कोई 350। सूर्या का गुल्ला है 600, 650, 700 रुपए तक बिक रहे। बम्पर है, बम्पर की पोजीशन सूर्या की ले लो आप 550 से 600 रुपए की। चिपसोना की पोजीशन है 450 से 500 रुपए की। 3797 का बम्पर आ जाए 400 रुपए का बिक जाता है। 350, 450, 400। अभी जो गुल्ला आ रहा है 3797 का गाड़ियों में उसका कोई भाव नहीं है, क्योंकि डंप के आ रहे हैं तो वही 150, 200, 200 रुपए बिकेंगे। डंप के जो गुल्ले हैं, जो सम्मल की भी 4-5 गाड़ियां हैं, वो 80 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 70 रुपए ऐसे ही बिकता है, इससे ऊपर नहीं बिकता। बाकी डंप का जो आलू है वो 200, 250, 250, जहां ग्राहक मांग ले 170, 80 यही बिकता है। भाई साहब क्या लगता है कोल्ड का जो आलू है उसका दबदबा कब से बढ़ेगा? दबदबा देखो जी 25 तारीख के आसपास से बनना चाहिए। उम्मीद में तो ये लगे हुए हैं कि 25 तारीख के आसपास तो बनना चाहिए। उम्मीद तो यही है कि 25 के आसपास किसान भाई शुरू कर देंगे, लेकिन ये पहले एक बार ये पूरा खत्म हो जाए ना थोड़ा। अब देखो ये 20 तक रहता है, या प्रभु की इच्छा है भाई, प्रभु की इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता। हम और आप ये सोचते हैं कि भैया घर में शादी है, चाहे इस लड़के की शादी करनी है, चाहे ये करना चाहिए, लेकिन होता प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु जब तक चाहेंगे नहीं जब तक कुछ भी नहीं होगा। लगी लगाई शादी टूट जाती है, उसका क्या, और ना होने वाले की हो जाती है। तो समय है, प्रभु की इच्छा। बाकी पंजाब का डायमंड है, पंजाब का डायमंड भी 300 से 400 रुपए बिका। तो भाई साहब कुल मिलाकर के एक पहले स्थिति ऐसी थी कि जब मंडी में भरपूर गाड़ियां आ रही थी तो गाड़ियों को वापस भी भेजा जा रहा था, अब ऐसा नहीं है। ऐसा अब नहीं है। वो समय दौर और था। एक तो गर्मी इस बार मार्च में ना शुरू में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी होली के टाइम, तो गर्मी जो पड़ी मंडी पूरी भरी हुई थी। अब मंडी भरी, हर आड़ती के पास 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां, और गाड़ी कुछ आ रही नहीं, वो यहाँ बिक नहीं रही थी। इस वजह से आड़तियों की मजबूरी थी, नहीं कोई ना अपनी दुकान से माल वापस करता है, कोई नहीं करता कभी भी। वो वापस इस वजह से करना पड़ा कि भाई यहाँ सड़सड़ा जाएंगे, किसान भाई ले गए अपना छटवा उठवा के उन्होंने कोल्ड में रख लिया। एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको। कल मेरे पास एक वीडियो आई थी, एक किसान आया था मेरे पास फर्रुखाबाद से आलू बेचने, तो उसने मेरे को एक वीडियो अपने मोबाइल से भेजा। ये देखो जी, ये जो आड़तियों के लिए जो लगी कतार खरीदी केंद्रों की नहीं हुई बोहनी, और वो इसमें ये कह रहे हैं बताओ इतना इतने ऐसे दिखाओ। इतने का दाना कहाँ होगा। ये जो कह रहे हैं ये 45 से 85 का दाना कह रहे हैं। वो कह रहे 45 से 85 का दाना लेंगे हम। अब 45 से 85 का दाना तो आलू में तो बहुत कम दाने निकलेंगे भाई, इससे कोई बात थोड़े बनेगी, नहीं बात बन पाएगी। उन्होंने कहा भाई साहब कुछ भी नहीं हो रहा, ये सरकार जो खरीदी के लिए लगाए है ना केंद्र, फर्रुखाबाद में या चाहे कन्नौज में, चाहे मैनपुरी में, चाहे इधर लखनऊ में, चाहे इधर हाथरस में, कुछ भी काम नहीं हो रहा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इतनी वो कर रखी है कि कोई दे नहीं सकता। कल हमारे पास एक गाड़ी आई थी फर्रुखाबाद से 3797 की डंप की लेके, मैंने कहा भाई साहब पहले तो आप वहीं बेच लेते थे। कह रहा भाई साहब उन्होंने शर्तें ऐसी रखी है 45 से 85 का दाना लेंगे, चित्ती नहीं होनी चाहिए, साफ होना चाहिए, गुल्ला नहीं होना चाहिए, काट नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें। अब सरकार ने इतनी शर्तें रख दी हैं, खैर सरकार की गलती तो मैं नहीं कहता, क्यों सरकार इतने निचले स्तर पे काम कर भी नहीं सकती। उनके जो नीचे कार्यशील जो लोग हैं जो हैं, जो चुने हुए वही करते हैं। लेकिन ये जो कठिन जो जटिल समस्या रखी है बहुत गलत रखी है। वो कह रहे इतने तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे, कितने दिनों जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, और फिर रजिस्ट्रेशन किसी का हो भी गया तो 45 से 85 का दाना लेंगे, हरा नहीं लेंगे, कटा नहीं लेंगे, गड नहीं लेंगे, गुल्ला नहीं लेंगे। तो किसान कह रहा बताओ हमें देख के क्या फायदा। 650 रुपए, 625 रुपए कुंटल का उन्होंने रेट निकाला, 650 का 325 रुपए कट्टा ले रहे हैं, और उसमें भी वो एक तरफ से ले तो हम देने को तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हमारा बिक जाए माल, वही माल बिकना चाहिए। लेकिन वो गलत है, वो सिस्टम मेरी समझ से बाहर है। उस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ भाई साहब, उस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। ये सरकार ने नियम निकाला, इसका कुछ नहीं हुआ। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, किसानों के बारे में कुछ सोचो। किसान धरती का भगवान है, अन्नदाता है। अगर ये बर्बाद हो गया ना तो सब कुछ लुट जाएगा, सारे पैसे धरे रहे। क्या सोना चांदी खाओगे, पैसा खाओगे? अगर किसान कल को सेब ना उगाए, फल क्या खाओगे? अगर किसान कल को आलू ना उगाए, धान ना उगाए, गेहूं ना उगाए, क्या खाओगे आप? भूखे सोओगे? भूखे तो सो नहीं सकते। एक दिन सो जाओगे, 2 दिन सो जाओगे, 3 दिन सो जाओगे, पैसे जेब में भरे, सोना चांदी भरा, क्या खा लोगे? कुछ नहीं खा पाओ। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा निचले स्तर से काम। बाकी आलू ज्यादा है, मैं किसान भाइयों से यही कहूंगा, स्टोर सब फुल्ली है लगभग। चाहे हल्के आलू भी हैं, उसमें 30-40%, 60% बढ़िया भी है। तो पहले कोशिश करें हल्के माल को, अपने को माल को धीरे धीरे निकालते रहे, फिर बाद में बढ़िया माल को भी वो अपना जैसे रेट आ जाए। जुलाई में बरसात आती है ना, 15 जुलाई के बाद मेरे ख्याल बरसात भी आती है, सावन का महीना भी शुरू हो जाता है, भंडारे संडारे भी, मौसम भी ठंडा होता है। जब तक पब्लिक भी दिल्ली में आ लेती है, मई जून की छुट्टी है, तो बिक्री जुलाई के महीने में मेरे ख्याल में खुलती है, परमात्मा के पास से अच्छी रहती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आलू खूब बढ़िया बिकता है। तो अच्छे माल को बाद में बेच लें, हल्का माल अपना पहले बेच लें, क्योंकि बाद में भी अगर हो सकता है क्या पता, प्रभु की इच्छा है। वैसे तो रेट ठीक होगा, ऐसी बात नहीं है,
रेट ठीक होने की उम्मीद तो है, लेकिन हल्का पहले निकाल लें तो बढ़िया बाद में निकाल लें। और अब भी अगर वो गाड़ियों में डालना चाहे तो एक लोट हल्का निकालते रहे, एक बढ़िया डालते रहे, गाड़ी की भी बिक्री बन जाएगी, मंडी में आढ़ती को भी बेचने में आसानी होगी, वो बढ़िया भी बेचेगा तो हल्का भी बिक जाएगा साथ साथ। जी। अच्छा भाई साहब, क्या कहते हो कि 25 तारीख के आसपास मान लो दबदबा बढ़ेगा अभी स्टोर का, बढ़ना तो चाहिए। अभी अच्छा आलू तो नहीं आएगा? अच्छा आलू नहीं आएगा, हो जुलाई के सकता आसपास ही मिलेगा। जुलाई के आसपास निकलेगा, 15 जुलाई के आसपास से लोग बाग अच्छा आलू निकलना शुरू करेंगे, तब भाव भी मेरे ख्याल हो सकता है 2-3 रुपए किलो का भाव बढ़ जाए, तो 3 रुपए किलो का 2 रुपए किलो का किसान के लिए भाव बहुत होता है, कोल्ड का भाड़ा ही निकल जाएगा। जी। किसान तो सोचता है बेचारा कि 1 रुपए का भी फायदा हो जाए तो बहुत है। बिल्कुल। बाकी अगले साल ध्यान रखना है, सारे में ही आलू नहीं लगाना, थोड़ा और भी चीजों को लगाना। हाँ, धीरे धीरे ना, ऐसा भाई देखो, ऐसा मैंने पहले भी कहा था, इस बार भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस किसान के पास 50 बीघे आलू है, चाहे 100 बीघे जमीन है, तो 50 बीघे में ऐसा करो ना, 30 बीघे में आप आलू कर लो। आलू भी करो, आलू नहीं करोगे तो क्या होगा? आलू तो भाई करना जरूरी है, हमारी भी, हम भी आलू से ही जुड़े हुए हैं, हमारा रोजगार है, और आलू से कई ट्रेड चलते हैं, कई ट्रेड चलते हैं, एक ट्रेड नहीं चलता। एक चिप्स वाला कह रहा था आलू किसान, मैं देख रहा था एक जगह मोबाइल में, आलू एक आलू को खेत से चलता है तो मंडी तक पहुंच जाता है ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए का, 1 रुपए का, लेकिन वही चिप्स की फैक्ट्री में जाके एक आलू 50 रुपए का हो जाता है। तो ऐसा ना, अपने काम को बदलो, थोड़ा सा काम को चेंज करो। 20 बीघे आलू कर लो, 50 बीघे में 30 बीघे कर लो, 20 बीघे में कोई सब्जी लगा लो, सरसों लगा लो, धान लगा लो, गेहूं लगा लो, मक्का लगा लो, कुछ ना कुछ लगा लो, मक्के से नहीं तो धान से, धान से नहीं तो गेहूं से, इससे अपना आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी। अब दूसरी नंबर बात, किसी चीज, जब कोई चीज कम होती है ना तो डिमांड ज्यादा निकलती है, और ज्यादा होती है तो कम निकलती है। आप देख लो, शुरू शुरू में गोभी चलती है, गोभी 100-150 रुपए किलो होती है, खाने वाले खूब पसंद से खाते हैं। जो चीज सस्ती है वो गोभी 5-7 रुपए किलो, 10 रुपए हो जाती है, कम खाते हैं। तो इसलिए जब मंडियों में 100 गाड़ी की जरूरत होगी, 60 पहुंचेगी, अपने आप माल तेज बिकेगा, आपको भी रेट मिलेगा। परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि आपको 50 बीघे आलू करने की जरूरत नहीं है, 25 बीघे में ही 50 बीघे का पैसा मिल जाए। जो 25 बीघे में दूसरी फसल करोगे वो आपकी सेफ रहेगी। हम तो भाई देखो दुआ यही करते हैं, किसान जिंदा है तो हम जिंदा है, सीधी सी बात। तो गोपाल भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। चल चलते क्या कहोगे, कोई घबराहट तो नहीं? आराम से माल घबराने से, देखो जी, घबराने से तो कभी कोई काम हुआ ही नहीं है। अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो और घबरा गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। घबराने से तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। आदमी को घबराना नहीं चाहिए, परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, वो परमात्मा देगा। अपना कर्म तो आप कर ही रहे हो, आपने आलू पैदा करा, स्टोर में रखा, सब कुछ उस परमात्मा को पता है किसको कब कितना देना है। तो ऐसी बात नहीं है, तेजी भी आएगी। 20 साल में मैंने देखा, 25 साल काम करते हुए, साल में एक बार झटका तेजी का आता ही है। तो हो सकता है जब भी आए अपने आलू को निकाल लें और अपने कैपेसिटी के हिसाब से आलू को रोक के चलें। जितना आप सोच सकते हो कि भाई मैंने 2000 कट्टे, 500 कट्टे अगर मेरा बिक भी जाए चाहे फिक भी जाए तो मैं झेल सकता हूं, तो उतना ही रोक के आप एंड तक चलें। किसान रोकता है, मैं ये नहीं कह रहा भाई, देखो किसान की मेहनत की कमाई है, सबसे हमारी भी जो मेहनत की कमाई है, हम भी ऐसे नहीं रोड पे ले जाके फेंक देंगे कि ये चीज इतने का ले ले, ये इतने का ले ले। हम भी कहेंगे नहीं, 10 रुपए का काम 5 रुपए में हो जाए, 2 रुपए। ऐसे किसान भी बेचारा सोचता है मैंने मेहनत से आलू पैदा करा, 200 वाला कट्टा 500 का बिक जाए। मैं उनकी उम्मीद जायज मानता हूँ, लेकिन उतना ही रोके जितनी उनकी अपनी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा ना रोके। धीरे धीरे माल को बेचते रहे, हल्का माल पहले निकालें, बढ़िया माल जुलाई अगस्त तक निकाल लें और धीरे धीरे निकालते रहे। बाकी परमात्मा पर छोड़े, राधा रानी जो करेगी बढ़िया करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपसे मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, खाली मार्गदर्शन नहीं, प्रोत्साहन भी आपसे मिलता है। जो परमात्मा देते ज्ञान, सही गलत का ज्ञान पूरा आप देते हो। और मैं देखता हूँ कि जिस दिन इंटरव्यू होता है, वैसे तो आप रोज ही घूमते हो, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन और गहन विचार विमर्श भी आप करते हो कि भाई जानकारी सही पहुंचे। जानकारी अपनी कोशिश ये रहती है कि सही दें, बाकी परमात्मा से ये कहते हैं भाई क्षमा करना, कोई गलती हो। किसान भाइयों से भी कहते हैं कि अगर हो सकता है भाई गलती मुझसे भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फरमाइए। कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98 1155 A314 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। जय जवान जय किसान, सभी भाइयों को तहे दिल से आज सुबह की प्यार भरी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए हमारे गोपाल भाई साहब का जो है कार्ड है, ये देखिए नंबर है जी, इनके 2 नंबर है, इन पे आप संपर्क कर लीजिए। मैसर्स ओम एंड कंपनी के नाम से है, A314। कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई साहब आपको भूलते नहीं, आप भी इनको मत भूलिएगा। एक दूसरे को प्यार और समर्थन और साथ की बहुत जरूरत होती है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।